मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच एक बार फिर ईरान की सैन्य ताकत पर चर्चा तेज है। सवाल यह है कि क्या ईरान अमेरिका जैसी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति के सामने टिक पाएगा? और जब दोनों देशों के बीच 11 से 13,000 किलोमीटर की दूरी है, तो टकराव होगा कैसे? 2025 की ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग के मुताबिक ईरान दुनिया के 145 देशों में 16वें स्थान पर है। यह रैंकिंग 2024 में 14 पर थी, यानी थोड़ी गिरावट आई है। लेकिन जून 2025 में इसराइल और अमेरिका के साथ 12 दिनों के टकराव के बाद ईरान ने अपनी सैन्य तैयारियों को तेज किया है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी संख्या और घरेलू उत्पादन है। ईरान के पास करीब 6.10 लाख सक्रिय सैनिक और 3.50 लाख रिजर्व फोर्स हैं। इसके अलावा इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC एक अलग और बेहद प्रभावी ताकत है, जो असिमेट्रिक यानी गैर पारंपरिक युद्ध में माहिर मानी जाती है। जमीनी सेना के पास ईरान के पास हजारों टैंक, आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम है। हालांकि इनमें से कई उपकरण पुराने सोवियत दौर के हैं, लेकिन संख्या के दम पर यह पल मजबूत माना जाता है। हाल के वर्षों में ईरान ने रूसी और चीनी तकनीकी से कुछ अपग्रेड भी किए हैं। अब वायुसेना की बात करें तो ईरान के पास लगभग 550 लड़ाकू विमान हैं, लेकिन ज्यादातर पुराने हैं। यहाँ ईरान की असली ताकत ड्रोन और UAV है। विशेषज्ञों के मुताबिक ड्रोन तकनीकी में ईरान दुनिया की अग्रणी देशों में गिना जाता है और 2025 के टकराव में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भी देखा गया। नौसेना के मोर्चे पर ईरान छोटी तेज नावों, पनडुब्बियों और समुद्री माइंस पर भरोसा करता है। फारस की खाड़ी में यह रणनीति अमेरिकी जहाजों के लिए चुनौती बन सकती है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसका मिसाइल कार्यक्रम माना जाता है। उसके पास हजारों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज आम तौर पर 2000 से 3000 किलोमीटर बताई जाती है। लंबी दूरी और हाइपरसोनिक तकनीक पर काम जारी है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका की मुख्य भूमि तक मार करने वाली मिसाइलें अभी पूरी तरह भरोसेमंद नहीं हैं। अब सवाल दूरी का। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच दूरी बहुत ज्यादा है, लेकिन अमेरिका के लिए दूरी कभी बड़ी समस्या नहीं रही। अमेरिका के कतर, बहरीन, UAE, सऊदी अरब, इराक, जॉर्डन और कुवैत में बड़े सैन्य ठिकाने हैं। यहाँ से फाइटर जेट, बॉम्बर्स और क्रूज मिसाइलों के जरिए ईरान पर हमला किया जा सकता है। इसके अलावा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर भी अरब सागर और फारस की खाड़ी में तैनात रहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान सीधे सीधे अमेरिका की जमीन पर बड़ा हमला करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वह मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता है। युद्ध की स्थिति में ईरान की रणनीति पारंपरिक नहीं होगी। वह मिसाइल और ड्रोन हमलों, प्रॉक्सी गुटों के जरिए हमले, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बाधित करने की धमकी और साइबर हमलों का सहारा ले सकता है। इसका मकसद अमेरिका को हराना नहीं, बल्कि उसे इतना नुकसान पहुंचाना होगा कि वह पीछे हटने पर मजबूर हो जाए। अब निष्कर्ष साफ है, पूर्ण युद्ध में अमेरिका की जीत तय मानी जाती है, लेकिन ईरान ऐसा देश है जो जंग को लंबा खींचेगा, अमेरिका और उसके सहयोगियों को भारी सैन्य और आर्थिक नुकसान पहुंचाएगा। यही उसकी असली रणनीति और ताकत है। लाइव हिंदुस्तान की इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ईरान में अब पानी सिर से ऊपर निकल रहा है। जिस तरह वहां हो रहे महंगाई विरोधी प्रदर्शनों को लेकर अमेरिका की धमकियां आ रही हैं, उन्हें देखते हुए ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन सरकार और पासदाराने इस्लाम यानी IRGC कोई भी ऐसा कदम उठा सकती है जो दुनिया को हिला देगा। जी हां, ईरान की सेना के कुछ ऐसे बयान आने शुरू हो गए हैं जो इशारा कर रहे हैं कि ईरान इस बार ज्यादा सब्र नहीं करेगा, बल्कि प्रीएम्प्टिव अटैक कर देगा। प्रीएम्प्टिव अटैक का मतलब है पहले हमला करना, या यूं कहें कि दुश्मन की किसी कार्रवाई के पहले ही अटैक करके उसे कमजोर कर देना या उलझा देना। ईरानी सेना के चीफ मेजर जनरल अमीर हातामी ने देश को सीधे निशाना बनाने वाली बयानबाजी पर प्रीएम्प्टिव अटैक की चेतावनी दी है। उनका इशारा ट्रंप की उस धमकी की तरफ था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर तेहरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हिंसक हत्या करता है तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आगे आएगा। मतलब साफ है कि ईरान अब डिफेंसिव मोड से निकलकर ऑफेंसिव रुख अपना रहा है। प्रीएम्प्टिव अटैक के मायने हैं
आत्मरक्षा का अधिकार या सेल्फ डिफेंस, यानी कि हमले को रोकने के लिए पूर्व नियोजित सैन्य कार्रवाई करना। ट्रंप को दी गई चेतावनी के मुताबिक ईरान अगर पहले हमला करने जैसा कदम उठाता है तो इसका सीधा असर होर्मुज जलडमरू मध्य यानी आबनाए होर्मुज या होर्मुज स्ट्रेट पर पड़ेगा, जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर तेल की सप्लाई बाधित हो सकती है। पिछले साल जून में 12 दिनों तक चले ईरान इसराइल घमासान के दौरान ईरान ने कुछ ऐसा बंदोबस्त कर लिया था कि दुनिया हिल जाती। वो तो गनीमत रही कि जंग जल्दी खत्म हो गई, वरना त्राही त्राही मच जाती। जी हां, ईरान ने समंदर की गहराइयों में बारूद बिछा दिया था और ये तैयारी थी दुनिया के सबसे अहम तेल रास्ते को बंद करने की। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इस बात का खुद खुलासा किया था। कहा जा रहा है कि इसराइल के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट या आबनाए होर्मुज में नौसैनिक बारूदी सुरंगें लोड कर दी थी। हालांकि अब तक सुरंगें एक्टिव नहीं हैं, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक खतरा अभी भी टला नहीं है। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि 13 जून 2025 को इसराइल के हमलों और 22 जून को अमेरिका की जवाबी कार्रवाई के बीच ईरान ने गुस्से में आकर यह खतरनाक कदम उठाने का फैसला कर लिया था। समंदर के अहम रास्ते होर्मुज को बंद करने की तैयारी थी। ये वही रास्ता है जिससे होकर दुनिया का 5वां हिस्सा तेल और गैस का कारोबार होता है। अगर ये रास्ता बंद होता है और तेल नहीं पहुंचता है तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। कहा जा रहा है कि ईरान ने फारस की खाड़ी में माइंस लोड करके अमेरिका और इसराइल पर साइकोलॉजिकल दबाव बनाकर रखा हुआ है। इसके बाद ये बात उस वक्त और पुख्ता हो गई थी जब ईरानी संसद ने 22 जून 2025 को आबनाए होर्मुज को बंद करने का प्रस्ताव पारित कर दिया था। इसके बाद तो दुनिया जैसे सहम गई थी और कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमले के बावजूद अमेरिका ने इस जंग में ईरान से और उलझना मुनासिब न समझा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ये रास्ता फारस की खाड़ी में है। दुनिया को सप्लाई होने वाला 1/3 LNG भी इसी रास्ते से गुजरता है। इस रास्ते को ग्लोबल इकोनॉमी की नाजुक नस भी कहा जाता है। अगर ईरान इस रास्ते को रोक दे तो दुनिया भर के ऊर्जा बाजार में उथल पुथल हो सकती है। दुनिया के आधे से ज्यादा देशों में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। विकासशील और अविकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह डगमगा सकती हैं। अगर ईरान को गुस्सा आया और उसने समुद्री सुरंग से जहाज उड़ाने शुरू किए तो ना अमेरिका कुछ कर पाएगा और ना ही रूस और ना ही वो देश जो कि ओपेक संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं। अभी तक होर्मुज जलडमरू मध्य खुला है और वैश्विक तेल बाजार में कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। लेकिन जैसा कि अमेरिका फिर धमका रहा है और ईरान भी तैयारियां अंजाम दे रहा है, उससे लगता है कि अगर हालात फिर से जंग के बने तो ईरान होर्मुज में अपनी बारूदी सुरंगों को एक्टिव कर सकता है। ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने 7 जनवरी को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कोई भी विदेशी ताकत ईरान को धमकी नहीं दे सकती है और अगर कोई हमला करता है तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। एक्सपर्ट कहते हैं कि हाथ काटने की धमकी का मतलब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करना हो सकता है। यह एक प्रीएम्प्टिव अटैक माना जाएगा। वजह है अमेरिका से भी लगातार ऐसे बयान आ रहे हैं जो फारस के इलाके में तनाव को बढ़ा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी को खुली धमकी दी है। उन्होंने ईरान से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई रोकने को कहा है। ईरान के शीर्ष धार्मिक नेतृत्व को संबोधित करते हुए सीनेटर ग्राहम ने कहा कि अगर आप उन लोगों को मारते रहेंगे जो बेहतर जिंदगी की मांग कर रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप आपको मार देंगे। उन्होंने आगे कहा कि तेहरान के नेताओं को ट्रंप को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। अमेरिका और इसराइल ने ईरान में चल रहे महंगाई विरोधी प्रदर्शनों का समर्थन किया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो ईरानी लोगों की आज़ादी और न्याय की लड़ाई से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि शायद अब ईरानी लोग अपना भविष्य खुद तय कर रहे हैं। इन सब के बीच
ईरान में पासदारान इस्लाम के आला अफसर और मिलिट्री एक्टिव है। खबर तो ये भी है कि ईरान से लगी इराक बॉर्डर पर अमेरिका ने अपनी डेल्टा फोर्स तैनात कर दी है। ऐसे में ईरान में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारिजानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अमेरिका को अपने सैनिकों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। इस बात को ईरान की किसी भी तगड़ी कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है, चेतावनी माना जा रहा है।